गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है, दो हिस्सों में है। फर्स्ट पार्ट जो है एसएसटी का है, यानी सोशल साइंस क्लास 6 के लिए वर्कशीट नंबर 8। यहाँ पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा आपके क्लास टीचर का नाम। डेट है आज की 4 अगस्त 2021 यानी बुधवार का दिन है। तो सबसे पहले आपको करना स्टेट योर एज, यानी आपकी उम्र कितनी है, यहाँ पर लिखना है। कैन यू टेल अबाउट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एज टू व्हाट डिड दे ईट, क्या आप बता सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के बारे में कि वो क्या खाते हैं। व्हाट डिड दे वियर, वो क्या पहनते हैं। व्हाट स्पोर्ट डिड दे प्ले, ये आपको सिर्फ यस और नो में बताना, बता सकते हैं या नहीं। कैन यू टेल अबाउट योर एंसेस्टर्स, यानी जो आपके पूर्वज थे उनके बारे में बता सकते हैं क्या। हु आर लिविंग अबाउट 2000 ईयर बिफोर योर बर्थ एज टू व्हाट डिड दे ईट, क्या आप बता सकते हैं जो आपके पूर्वज थे लगभग 2000 साल पहले जो जीवित थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन सा खेल खेलते थे। इन विच टाइप ऑफ हाउसेज दे लिव इन, और वो किस तरह के घर में रहते थे, हाँ या ना। अगर हाँ है तो यस पर निशान लगाइए और नहीं है तो नो पर। देन हाउ कुड वी नो अबाउट दैम, तो हम उनके बारे में कैसे जाने। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। अब उनके बारे में जो हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो नीचे जो सोर्सेज दिए गए हैं उनके थ्रू ले सकते हैं। पहला है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या है ये देख लेते हैं। हैंड रिटन बुक्स इन द पास्ट वर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट, यानी जो हाथ से लिखी गई किताबें थी पास्ट में उन्हें बोलते थे मनुस्क्रिप्ट। इट इज़ डायरेव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मेन्यू, ये एक लैटिन वर्ड मेन्यू से बना है, विच मीन्स हैंड, यानी हाथ से। These were usually written on plain leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, यानी बिर्च का जो पेड़ था उसके तने से बनाई जाती थी, उस पर लिखे जाते थे, या फिर पाम की पत्तियों पर। विच ग्रोज इन द हिमालय, जो हिमालय की पहाड़ियों पर उगते हैं। These books dealt with all kind of subjects, religious beliefs, practices, the lives of king, medicines and science. ये जो किताबें थी ये हर तरह के सब्जेक्ट पर बनी हुई थी, यानी जो धार्मिक भावनाएं थी उन पर, प्रैक्टिसेस पर, और जो राजा महाराजा थे उनकी ज़िंदगियों पर, दवाइयों पर, साइंस पर, ये सभी। दूसरा आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या थे। these are written on relatively हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल, ये जो लिखे जाते थे हार्ड सरफेस जैसे स्टोन या फिर मेटल, यानी पत्थर या फिर किसी धातु पर। समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स स्क्रिप्टेड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैम। कभी कभी राजा क्या करते थे, अपने जो ऑर्डर थे, आदेश थे, उन्हें लिखवा दिया करते थे इस तरह से ताकि लोग उन्हें आराम से देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। देयर आर अदर काइंड्स of scriptions as well, where men and women including kings and queens recorded what they did, यानी आदमी औरत स्त्री पुरुष यहाँ तक कि राजा रानी भी वो रिकॉर्ड करते थे जो वो करते थे। इसके बाद आता तीसरा रिमेन्स एंड स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स और रिमेन्स क्या थे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, पास्ट में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो बनाई गई और यूज की गई। The remains of buildings made of a stone and brick, paintings and sculptures, objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. यानी बिल्डिंग जो बनाई गई थी पत्थरों से, ईंटों से, पेंटिंग और स्कल्पचर्स थे वहाँ पर, और जो ये चीज़ें थी objects that are made of hard, imperishable substances usually survive फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस तरह की चीज़ों पर बनाए जाते थे तो ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सके। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो टुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेज टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जानवरों की हड्डियाँ, पक्षियों की हड्डियाँ, मछलियों की हड्डियाँ, इन सब चीज़ों से पता लगाते थे कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, सीड्स ऑफ ए ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, अगर लकड़ियों के हिस्से जलाए जा सकें और जो बीज थे उनके द्वारा भी प्लांट्स जो हैं काफ़ी लंबे समय तक रह सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार दोज हु
स्टडी द ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पास्ट की चीज़ों की स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वर द मनुस्क्रिप्ट्स रिटन। मनुस्क्रिप्ट्स कहाँ पर रिटन थी? देखिए यहाँ पर आपको इस मिल जाएगा ये, दीज वर यूजुअली रिटन ऑन प्लेन लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड लीफ। यहाँ तक का लगभग है। इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर मिल जाएगा आपको ये। दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड द रूल्स मेक्स इंस्क्रिप्टेड। देखिए यहाँ पर है, रूलर जो है इंस्क्रिप्शन क्यों करते थे? ये रहा समटाइम्स, इस वाले को देखना है। किंग्स कोड देयर ऑर्डर्स इंस्क्रिप्टेड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। ये आ गया 2 लाइनों में आंसर इसका। तीसरा, हु आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट। ये देखिए पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो तीनों क्वेश्चन सोल्व। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सोल्व होता है। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों ये है इसका, तो बच्चों देखते हैं, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 9। इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। यहाँ पर डेट है आज की 4 अगस्त 2021, सेम यानी बुधवार का दिन है। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर और यहाँ पर क्लास टीचर नेम। तो देखिए ये क्या है, वी यूज़ ए एंड और एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस और वन थिंग। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक इंसान, एक जानवर, एक जगह, एक चीज़, तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। कैसे? ये हम कल वाली वर्कशीट में आपने अगर ध्यान से सुना हो तो ए का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ और एन का यूज़ होता है वोवल के साथ। यानी जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एन जुड़ता है। जैसे एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, ए बाइसिकल। बाइसिकल कॉन्सोनेंट है बी, तो इसलिए ए जुड़ेगा। ए चाइल्ड, एन आइसक्रीम, आई है तो एन लगेगा। इस तरह से बाकी को भरना है। इसके बाद आता है बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। अब देखिए, माई मदर इज़ ए टीचर, क्योंकि टी है कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर वोवल आ रहा है वहाँ पर एन, और जहाँ पर वोवल नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, वहाँ ए। सुधा ईट्स एन एप्पल, यहाँ पर एन आएगा क्योंकि ए आया हुआ एक वोवल होता है। इसी तरह से बाकी सब भर देंगे 6 तक। फिल विद ए और एन, ये भी सेम है, यानी इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं, सिर्फ ये देखना है जिस वर्ड से पहले आप भर रहे हो वो वर्ड किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। अगर वोवल से स्टार्ट होता है तो एन लिखना है, और अगर वोवल से नहीं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए लिखना है। वोवल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। बस इन 5 का ध्यान रखना है। इन 5 से पहले क्या लगता है? एन। ठीक है, बाकी सब के लिए ए। ये होता है हमारा कॉन्सोनेंट से पहले। समझ गए होंगे? तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए। धन्यवाद।